कितने ऐसे डॉक्टर हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? कितने ऐसे डॉक्टर हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। दूसरा लिखो, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तीसरा लिखो, कितने डॉक्टर ऐसे हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं? तीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला, पहला आपसे कहता है कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो, भैया खिलाड़ी भी है और क्या है, कलाकार। तो खिलाड़ी के साथ कलाकार भी होने चाहिए और क्या होना चाहिए, डॉक्टर। तो उनकी संख्या देखोगे तो ये तीन है। ये संख्या कितनी है, देखो तीन, डॉक्टर भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। क्लियर? तो पहले का आंसर आएगा तीन। दूसरे का आंसर है, कहता है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। कलाकार भी होने चाहिए और खिलाड़ी भी होने चाहिए। देखो कलाकार और खिलाड़ी देखोगे तो बेटा 22 मिलेंगे, हैं? ये देखो कलाकार में भी है और किसमें है, खिलाड़ी। अगर आप कलाकार के साथ खिलाड़ी देखोगे तो कितने मिलेंगे, 22। लेकिन हमसे ये नहीं कहा था डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर। तो बेटा ये भी तीन लेंगे क्योंकि ये भी कलाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन ये तीन और क्या है, डॉक्टर। तो इसका आंसर बेटा तीन और जोड़ोगे तो इसका आंसर 25 आएगा। ठीक है, अगर कह देता कितने कलाकार खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर नहीं है तो आंसर 22 होता। तो आंसर कितना होता, ऐसे लिखा हो तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर नहीं है तो आंसर कितना होता, 22। कहता कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो 22 कलाकार तो खिलाड़ी हैं, लेकिन तीन वाली संख्या ये भी कलाकार क्या है, खिलाड़ी, लेकिन ये डॉक्टर भी है। तीसरा क्या कहता है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो कलाकार है ना क्या है, खिलाड़ी। तो कलाकार खिलाड़ी यानी केवल डॉक्टर वाले 27 है। केवल डॉक्टर वाले कितने, 27। तो तीसरे का आंसर 27 है। अगला लिखो,
आयत वाले पुरुष है, त्रिभुज वाले शिक्षित हैं, वृत्त वाले आपके पास शहरी है, और वर्ग वाले आपके पास लोक सेवक है। लोक सेवक, बन गया। लिखो पहला क्वेश्चन, कहता है कितने शिक्षित पुरुष हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने शिक्षित पुरुष हैं, कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। दूसरा लिखो, कितनी शिक्षित महिलाएं हैं। कितनी शिक्षित महिलाएं हैं। क्वेश्चन लिखो फिर बाद में बताएंगे। कितनी शिक्षित महिलाएं हैं। तीसरा लिखो, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शहरी और लोक सेवक दोनों हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शहरी और लोक सेवक दोनों हैं। कितने शिक्षित पुरुष हैं। अगला है, कितने शिक्षित पुरुष हैं। अगला लिखो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगला है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो ना तो शिक्षित हैं, जो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो ना तो शिक्षित हैं, ना ही पुरुष हैं, और ना ही लोक सेवक हैं, ना ही लोक सेवक हैं, लेकिन शहरी हैं, लेकिन शहरी हैं। बताओ डालो। देखो बेटा समझ लो, महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है। ये बेटा ये आयत है, ये क्या है। इस आयत में सारे क्या है, पुरुष है कि नहीं है। आयत वाले को क्या बोला गया, पुरुष। तो आयत से जितने भी बाहर हैं वो सारी महिलाएं हैं। ये आयत है, इस आयत को क्या बोला गया है, पुरुष। तो ये आयत वाले जितने इसके आयत के अंदर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। लेकिन आयत से जो बाहर होंगे वो सारी क्या कहलाएंगी, महिलाएं कहलाएंगी। क्लियर है, लगाओ एक बार।
ठीक है, देखो समझो, पहला क्वेश्चन है भैया, कहता कितने शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित भी होना चाहिए पुरुष भी होना चाहिए, कहता है कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। देखो बेटा, अगर आप 11 की बात करोगे तो कोई ये वाले शिक्षित है कि नहीं है, ये पुरुष में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर पहले की क्वेश्चन की बात करोगे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है, तो अगर ये ना कहता तो 4 भी तो शिक्षित पुरुष हैं, लेकिन कह रहा है शहरी नहीं है, लेकिन 4 ये क्या है, शहरी है। तो पहले का आंसर कितना होगा, 11। पहले का आंसर क्या होगा, 11। दूसरा कहता है कितनी शिक्षित महिलाएं, यही तो कह रहा था, कितनी शिक्षित। अब देखो ये बाहर है कि नहीं है, 5 बाहर है, ये वाले सारे क्या है, पुरुष, और शिक्षित महिला की बात करेंगे तो ये कितनी है, 5। कितनी शिक्षित महिलाएं हैं, उसका आंसर कितना होगा, 5। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो शहरी और लोक सेवक दोनों हैं। देखो शहरी और लोक सेवक दोनों, तो यहाँ पे देखोगे तो ये संख्या कितनी है, 10। देखो ये लोक सेवक भी है, शहरी भी है, लेकिन आयत से कहाँ है, अलग है, तो ये महिला होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन ये देखो ये 6 शहरी और लोक सेवक दोनों थे, लेकिन ये 6 क्या होंगे, पुरुष, क्योंकि ये पुरुषों में शामिल है। ये क्या है, पुरुषों में। आयत वाले हटा दो, उसके ऊपर क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो तीसरे का आंसर कितना मिलेगा, 10। चौथा क्या कहता है, कितने शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित भी होना चाहिए पुरुष, तो 11 और 4 15 हो जाएंगे। 11 और 4 क्या हो जाएंगे, इसमें ये नहीं कहा था शहरी नहीं है, तो 11 ये 4 ये 15 हो जाएंगे। अगला क्या कहता है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो ना तो शिक्षित है, ना पुरुष है, ना लोक सेवक है ना, तो केवल शहरी वाले 3 मिलेंगे। ये देखो केवल शहरी वाले कितने हैं, 3। ये ना तो भैया पुरुष है ना तो शिक्षित है, और ना तो क्या है, लोक सेवक है। ठीक है, अब अगला लिखो, इसी का टाइप बदलते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, अब लैंग्वेज बेस वाले क्वेश्चन बताते हैं। लिखो किसी कक्षा में किसी कक्षा में किसी कक्षा में 20 छात्रों को क्रिकेट पसंद है, 20 छात्रों को क्रिकेट पसंद है, 15 छात्रों को फुटबॉल पसंद है, 20 छात्रों को क्रिकेट पसंद है, 15 छात्रों को फुटबॉल पसंद है, तथा 10 छात्रों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, तथा 10 छात्रों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है बेटा, ये फिगर बनाने के लिए होता है, अभी हम लोग बनी बनाई फिगर देते थे। ठीक है, हमको बनी बनाई फिगर मिलती थी, बनी बनाई फिगर में सीधे सीधे हम बताना होता था। अब फिगर आपके पास बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज बेस होंगे। ठीक है, देखो यहां हमको 2 चीज दिख रही हैं, एक आपके पास क्या है बेटा, क्रिकेट, और एक क्या है, फुटबॉल, और दोनों वाले कितने हैं, 10। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो हम ऐसी फिगर बना सकते हैं। क्लियर है। एक हम इसमें मान लेते हैं, ये वाले भैया कौन से मिलेंगे, क्रिकेट, और ये कौन से मिलेंगे, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल वाले कितने थे, 15, क्रिकेट वाले कितने थे, 20, और दोनों वाले कितने, 10। देखो जब 2 फिगर बनती है, जो बीच वाला संख्या होती है वो टोटल में घटा दो तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, ये बीच वाली संख्या इस टोटल में घटा दो तो ये वाली मिल जाए, कि इस पूरे सर्किल में हमें कितने चाहिए,
इस पूरे सर्किल में कितने चाहिए 20। तो अगर ये 10 है तो इसमें से हम 10 घटा देंगे तो इधर कितने बचेंगे 10। देखो 10 और 10 20 दिख रहा है इस सर्किल में है। तो जो 20 वाली संख्या होती है उस टोटल में घटा दो तो केवल वाले आते हैं। ये केवल 10 क्रिकेट खेलते हैं, केवल 10 क्या खेलते हैं। और इसमें से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 5। ये होंगे 5। ये 5 जो होते हैं वो केवल क्या खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे। और 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हमसे कहता बताओ भैया कुल छात्र कितने होंगे। तो 10 + 10 + 5 बराबर कितने 25। अगर शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, ऐसे कहीं पढ़ा होगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा था कभी। वही फिगर है और तो कुछ अलग थोड़ा है। ये वेन आरेख से है और वो आपके पास फार्मूले से होती थी। ठीक है, अगला लिखो। देखो किसी कक्षा में 25 छात्रों को जीएस पसंद है। किसी कक्षा में 25 छात्रों को जीएस पसंद है। 25 छात्रों को जीएस पसंद है तथा 18 छात्रों को मैथ पसंद है। तथा 18 छात्रों को मैथ पसंद है। 18 छात्रों को मैथ पसंद है तथा 12 छात्रों को मैथ और जीएस दोनों पसंद है। तथा 12 छात्रों को मैथ और जीएस दोनों पसंद है। मैथ और जीएस दोनों पसंद है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। सेम फिगर बनेगी। क्लियर। देखो बेटा फिगर कितनी बनेगी 2 2 दिया है। इसको हमने जीएस वाले मान लिया। जीएस वाले टोटल कितने 25। मैथ वाले टोटल कितने मैथ वाले टोटल कितने 18। दोनों वाले कितने 12। दोनों वाले कितने ये दोनों है। अगर अब इसके इसमें से 12 हम घटा देंगे तो केवल जीएस वाले कितने मिलेंगे 13 मिलेंगे। ये केवल जीएस वाले हो गए। इसमें से अगर हम 12 घटा देंगे तो बचेंगे कितने केवल मैथ वाले कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे। क्लियर है। तो केवल जीएस वाले कितने हो गए 13। केवल मैथ वाले कितने हो गए 6। दोनों वाले कितने हो गए। तो भैया आप जोड़ डालो 13 + 12 + 6 टोटल कितने हो गए 31 हो गए। ठीक है, किसी को डाउट है। अगला लिखो। लिखो किसी कक्षा में टोटल 30 छात्र हैं। किसी कक्षा में टोटल कुल 30 छात्र हैं। किसी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। उनमें से 15 छात्रों को हिंदी पसंद करते हैं। 15 छात्र हिंदी पसंद करते हैं। 15 छात्र हिंदी पसंद करते हैं।
तथा 12 छात्र इंग्लिश पसंद करते हैं। तथा 12 छात्र इंग्लिश पसंद करते हैं। इंग्लिश पसंद करते हैं। जबकि 7 छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं। जबकि 7 छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं। तो कितने छात्र हिंदी और इंग्लिश पसंद नहीं करते हैं? तो कितने छात्र हिंदी और इंग्लिश पसंद नहीं करते हैं? देखोगे तो फिगर बेटा ऐसे बनेगी। कितना आया? फिगर यही होगी, 2 वाला दिया है। हिंदी वाले टोटल कितने हैं? 15। इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं? 12। टोटल आपके पास कितने दिए हैं? 30। दोनों वाले कितने हैं? 7। दोनों वाले कितने हैं? 15 में अगर आप 7 घटाओगे तो केवल हिंदी वाले कितने मिलेंगे? 8। 12 में 7 घटा दोगे तो केवल इंग्लिश वाले कितने मिलेंगे? 5। अगर आप देखोगे तो 8 + 7 + 5 कितने हो गए? 20 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश पसंद करते हैं। कहता कितने छात्र ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश को पसंद नहीं करते? तो बेटा टोटल 30 में से 20 घटा दो तो आंसर कितना होगा? 10। 10 छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें टोटल दिया था। इसके वाले पहले वाले में हम टोटल निकालते थे। क्लियर? अगला लिखो। देखो 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, बातें नहीं करना, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 20 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 15 छात्र वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। 15 छात्र वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। जबकि 10 छात्र क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। जबकि 10 छात्र क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो कितने छात्र क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना नहीं पसंद करते हैं? तो कितने छात्र क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना नहीं पसंद करते हैं? तो सबका आना चाहिए। कितनी फिगर बनेंगी? 2। अगर इसको मान ले क्रिकेट
टोटल क्रिकेट वाले कितने हैं? 20। वॉलीबॉल वाले कितने? वॉलीबॉल वाले कितने? 15। दोनों वाले कितने? 10। 10 को 20 में डाल दिया। इस 20 में कितने घटा दो? 10। तो बचेंगे कितने? केवल क्रिकेट वाले कितने मिलेंगे? और पूरे गोले में देखो 20 हैं। 15 में 10 घटा दो, कितने बचेंगे? तो केवल अगर वॉलीबॉल वाले बचेंगे, कितने बचेंगे? 5। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 10 + 10 + 5 कितने हो गए? 25। कहता टोटल कितने दिए थे? 40। तो 40 में से कितने घटा दो? 25। तो 15 बचेंगे जो भैया क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना नहीं पसंद करते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये 2 वाली फिगर थी। अब बेटा ऐसे 3 वाली फिगर मिल जाएगी। ठीक है, पहले कितने वाली? 2 वाली फिगर है, अब 3 वाली फिगर मिलेगी। तो अगला लिखो, लिखो 4000 विद्यार्थियों वाले किसी कॉलेज में 4000 विद्यार्थियों वाले किसी कॉलेज में 4000 विद्यार्थियों वाले किसी कॉलेज में 3000 को अंग्रेजी आती है। 3000 को अंग्रेजी आती है। 4000 विद्यार्थियों वाले किसी कॉलेज में 3000 को अंग्रेजी आती है। 2000 को फ्रेंच आती है। 2000 को फ्रेंच आती है। 3000 को अंग्रेजी आती है। 2000 को फ्रेंच आती है। और 500 को हिंदी आती है। और 500 को हिंदी आती है। 500 को हिंदी आती है। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों आती है। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों आती है। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों आती है। 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। तथा 200 को हिंदी और अंग्रेजी आती है। तथा 200 को हिंदी और अंग्रेजी आती है। 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है तथा 200 को हिंदी और अंग्रेजी आती है। हिंदी और अंग्रेजी आती है। तथा 50 को तीनों भाषाएं आती हैं। तथा 50 को तीनों भाषाएं आती हैं। 50 को तीनों भाषाएं आती हैं। हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, फ्रेंच भी आती है। क्लियर? इससे हम लोग फिगर बनाएंगे। अब लिखो क्वेश्चन निकालना क्या है आपको। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं? 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 दूसरा लिखो, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है? कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है? दूसरा क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है? तीसरा लिखो, कितने विद्यार्थियों को तीनों भाषाओं में एक भाषा भी नहीं आती है? तीनों भाषाओं में से एक भाषा भी नहीं आती है।
एक भाषा भी नहीं आती है। चौथा लिखो, कितने विद्यार्थियों को केवल अंग्रेजी आती है? केवल अंग्रेजी आती है। कितने विद्यार्थियों को केवल अंग्रेजी आती है? केवल क्या आती है? अंग्रेजी आती है। बनाओ अच्छा फिगर। यहां पे 3 बनेंगी फिगर, 2 नहीं बनेंगी। कितने गोले बनेंगे? 3। तीन गोले वाले बने बनाए आपको बताए थे हमने। ये भी बताया था कहां केवल 2 होता है, कहां 3 होता है, कहां केवल 1 होता है, बताया था। शायद याद हो, भूले भटके। फिगर ऐसी होगी, ये वाले जो होते हैं बेटा वो 2 वाले होते हैं, ये है वो तीनों वाला है, और यहां जो होता है वो केवल 1 वाला होता है। टोटल 4000 है। ठीक है, देखो समझो। देखो बेटा, जब हमने 2 वाले बताए थे, कौन से बताए थे? तो वहां से स्टार्ट किया था, कहां से? जो दोनों वाला दिया था वही तो स्टार्ट किया था। अगर 2 वाले हमने बताए थे तो ऐसे बताए थे कि ये भैया अगर 2 वाले हैं तो ये 10 थे, ये टोटल अगर 20 थे, मान लो ये 15 थे, तो 20 वाले पहले लिखेंगे कि नहीं लिखे थे? क्लियर है? इस 2 से हम फिर कहाँ आए थे? 1 में। तो 2 से 20, इसको 10 घटा दिया तो यहाँ पे भैया आ जाता है 10, और इससे घटा दोगे तो कितना आ जाता था? 5। कुछ ऐसे बताया था। ठीक है, तो जब आपके पास 3 वाला होता है तो हमेशा हमेशा उल्टा चलते हैं। इसमें हम पहले 2 वाले लिखे थे, बाद में 1 वाले में आए थे। अब जब 3 वाले फिगर आपको बनाने का है तो सबसे पहले हम 3 वाले लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 वाले कितने बेटा? 50। तो यहां पे हम 50 डाल देंगे। ठीक है, यहां पे कितने मिलेंगे बेटा? 50 हो गए। 50। ठीक है, अब अगर हमसे कहता देखो 3 से फिर हम 2 में आएंगे, 2 से फिर कहां आएंगे? 1 में। इसमें क्या था? पहले 2 थे, 2 से डायरेक्ट कहां आ गए? 1 में। अब यहां 3 से 2 में आओगे, 2 से 1 में आओगे। क्लियर है? अब ये 3 वाला होगा तो ये वाली जो होता है वो 2 वाले होते हैं कि नहीं होते भैया? होते हैं। देखो, अगर 2 वाले की बात करोगे तो फ्रेंच और अंग्रेजी वाले कितने हैं? 1500। हिंदी और अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी वाले कितने हैं? 300। हिंदी और अंग्रेजी वाले कितने हैं? 200। क्लियर है? अब अगर इसकी बात करते थे, ये वाली संख्या इसमें घटती थी कि नहीं घटती थी? तो जो 3 वाला है वो 2 वाले में घटा दो। 3 वाला जो संख्या है वो 2 वाले में क्या कर दो? माइनस। देखो बेटा, इससे 1500 में 50 घटा दोगे तो 1450 बचेगा। इस 300 में 50 घटाओगे तो 250 बचेगा, और 200 में 50 घटाओ दोगे तो 150 बचेगा। क्योंकि यहां पे ये नहीं लिखा केवल, केवल फ्रेंच और अंग्रेजी वाले 1500 हैं। तो अगर ये 1450 बचे, ये अंग्रेजी और फ्रेंच है, तो यहां अगर हम 1450 डाल देंगे और नीचे वाला अगर गोला हटा दे तो देखो 1500 है कि नहीं है? नीचे वाला अगर गोला क्या कर दे? हटा दे, तो देखो ये 1450 और ये 15 हो गए कि नहीं हो गए? इसमें आ जाओ। फ्रेंच और हिंदी वाले कितने थे बेटा? 300। 50 घटा दिया, 250 बचे। तो ये फ्रेंच और हिंदी वाले अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 250 हटा, तो इसकी अगर इसकी बात करेंगे, ये वाला गोला हटा दो, 250 ये 50 ये टोटल 300 हो गए।
इसमें कितने बचे थे? 150। तो देखो ये 150 हो गए। पहले समझ लो, बाद में बना लेना। हमने एक अच्छा लिखा, तुम भी एक अच्छा लिख लेना। क्लियर है? पहले हमने किसकी लिखा भैया? 3। क्या लिखा? 3। 3 से जब हम 2 में आएंगे तो जो 2 वाला दिया था उसमें 3 वाली संख्या घटा दिया। ये 1500 दिया था 2 वाला, 3 वाली संख्या कितनी थी? 50। इसमें भी घटा दिया। देखो देखो उनका कहां बिटिया खोई हो? तुम ही सो रही हो मारा, नहीं तुमको नहीं, आगे वाली बिटिया को। चोर के डाड़ी में तिनका, मतलब तुम भी सो रही थी। ये खोई है सुबह सुबह। ठीक है, देखो 300 में 50 घटा दिया, 2 50 बचा। 200 में 50 घटा दिया, 1 50 बचा। तो ये देखो बेटा केवल 2 वाले हो गए। ये केवल क्या हो गए? 2 वाले। ये 2 वाले, ये 2 वाले, ये 2 वाले। अब देखो इस पूरे सर्किल में, इस पूरे सर्किल में हमें कितने चाहिए बेटा? कितने चाहिए? 3000 चाहिए। कितने चाहिए? और ये केवल वाली संख्या बची है कि नहीं बची है? तो अब आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ के टोटल में घटा दो। 14 50, 15 हो गया, 15 16, 16 50 हो गए कि नहीं हो गए? इस पूरे सर्किल में देखोगे 16 50 है। तो इस 3000 में 16 50 घटा दो। 3000 में 16 50 क्या कर दो? घटा दो। तो यहां बेटा 13 50 बचेगा, बचेगा। अब इस पूरे सर्किल में देखो बेटा 3000 है। इस पूरे सर्किल में कितने हैं? इस पूरे सर्किल में कितने होने चाहिए? कितने? देखो 14 15 और 17.5। तो इससे बेटा 17 50 घटा दो। तो यहां पे कितने बचेंगे? 250 बचेंगे, 2 50। इस पूरे सर्किल में कितने चाहिए? 500, 250, 300, 450। और 450 घटाओगे कितना बचेगा? देखो बेटा ऐसी फिगर बनती है 3 वालों की। कुछ समझ में आई? सबसे पहले हमने किसको लिखा? 3 वाले को। 3 वाले में 2 वाले जो दिए तो उसको 2 वाले को क्या, 3 वाले में 2 वाले क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो केवल 2 वाले बचेंगे। जब 2 वाले और 3 वाले रख दोगे तो टोटल आएगा। उस टोटल में 2 वाले 3 वाले घटा दो तो ये केवल बचते हैं। ये क्या बचते हैं? ये केवल अंग्रेजी वाले कितने? 13 50। केवल फ्रेंच वाले कितने? 2 50। केवल हिंदी वाले कितने? 50। क्लियर? बना लो फिगर, भी क्वेश्चन करा देते हैं। हो गया? किसी को डाउट है? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन कहता है कितने छात्रों को केवल 2 भाषाएं आती है? कितने छात्रों को केवल कौन सी भाषा? 2 भाषाएं आती है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो केवल 2 भाषा वाले बेटा, केवल 2 भाषा वाले, केवल 2 भाषा वाले देखो 14 50 है कि नहीं? ये 2 है, ये 3 जोड़, ये होगी तीनों भाषाएं होती है। केवल 2 भाषा वाले 2 50 है, केवल 2 भाषा वाले 1 50 है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन कहता है केवल 2 भाषाएं हैं तो बेटा आपके पास 14 50 है, 2 50 है और कितने? 1 50। ये केवल 2 भाषाएं वाले। ठीक है, तो 14 2 16 1 17 और 1 18। टोटल अगर आप देखोगे तो 18 50 पहले का आंसर हो गया। पहले का आंसर कितना हो गया? 18 50। क्लियर? केवल 2 अगर कह देता कितने को 2 भाषाएं आती हैं, कितने को, तो फिर 2 के साथ 3 वाले भी ले लेते। 2 के साथ क्या लेते? बताया भी था पहले, फिगर बताई थी। जब ऐसी फिगर बनी मिल जाती तो फिगर कराए थे, ऐसी बनी मिल जाती है तो फिगर बताए थे हमने पिछली क्लास में। दूसरा कहता है कितने को कम से कम 1 भाषा आती है? कम से कम कितनी भाषा बेटा?
अब बताओ, कह रहा तो एक के साथ क्या लोगे, दो भी लोगे, और क्या लोगे, दो, एक के साथ दो भी लोगे, और दो के बाद क्या लोगे, तीन। केवल एक वाले बेटा 13 50 है, दो 50 है, और 50 है। दो वाले बात करोगे 14 50 है, दो 50 है, और एक 50 है, और तीन वाले बात करोगे 50। सबको जोड़ डालो बेटा, 35 50। ठीक है, इसका मतलब कम से कम एक कह रहा तो एक वाले ले रहे, एक के साथ दो वाले, दो के साथ तीन वाले। अगर आप देखो तो पूरे सर्किल में जितने नंबर है सारे ले रहे हैं। अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो देखो इस सर्किल में कितने हैं, 3000, 250, 250, 500 और 35 50 हो गए। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कितने को तीन भाषाओं में से एक भाषा भी नहीं आती है, तीन भाषाओं में से एक भाषा भी। टोटल बेटा हम लोग के 4000 थे, टोटल कितने थे, 3550 को आती है कि नहीं आती है। तो आप 4000 में 3550 घटा दो तो आंसर कितना मिलेगा, 450 होगा। ये तीन भाषाएं नहीं आती है, और कोई भी भाषा आती होगी। अगला कहता है कितने को केवल अंग्रेजी आती, केवल इंग्लिश वाले कितने हैं बेटा, केवल इंग्लिश वाले कितने हैं, 1350। किसी को डाउट है, एक और ऐसे लिख लो सेम क्वेश्चन। देखो किसी कॉलेज के 3200 विद्यार्थियों में, किसी कॉलेज के 3200 विद्यार्थियों में, किसी कॉलेज के 3200 विद्यार्थियों में तीन भाषाएं, 3200 विद्यार्थियों में तीन भाषाएं अंग्रेजी तेलुगु हिंदी, तीन भाषाएं अंग्रेजी तेलुगु हिंदी में कम से कम एक भाषा जरूर आती है। 3200 विद्यार्थियों वाले किसी कॉलेज में तीन भाषाएं अंग्रेजी तेलुगु हिंदी में कम से कम एक भाषा जरूर आती है, में कम से कम एक भाषा जरूर आती है। टोटल आपके पास 3200 दिए थे, टोटल कितने दिए, 3200 दिए। लिखो 2400 को अंग्रेजी आती है, 2400 को अंग्रेजी आती है, 2400 को अंग्रेजी आती है। 1700 को तेलुगु आती है, 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, और 800 को हिंदी आती है, और 800 को हिंदी आती है, 800 को हिंदी आती है। ठीक है, 3200 में 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है। 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु दोनों आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु दोनों आती है, दोनों आती है। तथा 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। तथा 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तथा 300 को तेलुगु और हिंदी आती है।
तेलुगु और हिंदी आती है, जबकि 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, जबकि 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, जबकि 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। क्लियर है? जबकि 100 को तीनों भाषाएं आती है। पहला क्वेश्चन लिखो, कितने को केवल एक भाषा आती है? कितने छात्रों को केवल एक भाषा आती है? केवल एक भाषा आती है, केवल एक भाषा आती है। कितने छात्रों को तीनों में से एक भाषा भी नहीं आती है? कितने छात्रों को तीनों भाषाओं में से एक भाषा भी नहीं आती है? कितने छात्रों को तीनों भाषाओं में से एक भाषा भी नहीं आती है? कितने छात्रों को कम से कम दो भाषाएं आती हैं? कम से कम दो भाषाएं आती हैं, कम से कम दो भाषाएं आती हैं। कितने छात्रों को केवल हिंदी आती है? अगला है, कितने छात्रों को केवल हिंदी आती है? केवल हिंदी आती है, लगा डालो। ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए, अगर पहला वाला समझ में आया तो।